हेलो दोस्तों, आप सभी का गणित लवर्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दोस्तों बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। क्लास 10th का टॉपिक है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि त्रिकोणमिति के सभी मान कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। चाहे दोस्तों साइन थीटा हो, कास थीटा हो, टेन थीटा हो, कोसेक सेक कॉट थीटा, किसी का भी मान दोस्तों आप एक मान से सबका मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बताएंगे जिससे आप दोस्तों सब मान बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो दोस्तों त्रिकोणमिति में आपको कोई मान दे दिया जाता है और आपको दोस्तों मान पूछ लिया जाता है, आप इसका मान बता दीजिए। तो दोस्तों आप डर जाते हैं, कैसे करें। तो दोस्तों एक छोटा सा ही ट्रिक बताएंगे और आप सबका मान बता लेंगे। सबसे पहले आइए दोस्तों आप इसकी भूमिका समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे आपको ये त्रिभुज, त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों से बनी हुई आकृति होती है त्रिकोणमिति। तो जैसे दोस्तों आपको सबसे पहले ये बना दिया जाए त्रिकोणमिति। ये मान लो दोस्तों ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये दोस्तों आपका मान लीजिए 90 अंश का है और ये मान लो आपका थीटा है। सबसे पहले दोस्त आप जानिए कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, तभी तो आप मान निकालेंगे। तो मेरे दोस्त आप समझिए, जो लंबा लंबा होता है उसे हम बोल देते हैं लंब। क्या बोलेंगे? लंब। और जो दोस्तों नीचे होता है आधार, कहते नहीं इसका आधार नहीं सही है, तो दोस्तों इसके जो नीचे है दोस्तों इसको आप मान लीजिए आधार। ये क्या होता है दोस्तों? आपका आधार होता है। क्या होता है? आधार। इसी के आधार पर दोस्तों ये सब चीज बना हुआ है, आप समझिए इसी के आधार पर ये टिका हुआ है। तो ये लंब, लंबी वाली भुजा लंब, नीचे वाला आधार होता है। और ये दोस्तों जो झुका झुका होता है इसको दोस्तों हम बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। लंबा लंबा लंब, झुका झुका कर्ण, लेटा लेटा जो होता आधार होता है। अब दोस्तों इसमें आपको मान निकालना होता है किसका दोस्तों? साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कोसेक से कॉट थीटा का। कैसे ज्ञात करेंगे, कब कैसे किसका मान होता है? सबसे पहले दोस्तों एक ट्रिक आपको याद रखना है दोस्तों। क्या होता है? लाल बटा कक्का। क्या दोस्तों? लाल बटा कक्का। कक्का। तो दोस्तों इसी ट्रिक से आपको सबका मान दोस्तों बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप समझिए दोस्तों ये किसके लिए है? ये दोस्तों आपका साइन थीटा के लिए है। ये दोस्तों साइन थीटा के लिए है। ये वाला ए वाला दोस्तों कॉस थीटा के लिए। और दोस्तों ये जो यल है ये कोसेक साइन कॉस टेन थीटा के लिए। अब दोस्तों साइन का उल्टा ही होता है कोसेक, कास का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा दोस्तों होता है कॉट थीटा। तो ये दोस्तों साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। ये दोस्तों हो जाएगा कास का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा दोस्तों होता है कॉट थीटा। इतना दोस्तों आपको सबसे पहले जान लेना है। अब दोस्तों आप जानिए कैसे। देखो दोस्तों साइन थीटा बराबर सब मान दोस्तों हम आपको लिखेंगे जितना मान होता है। सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है? यल से लंब, यल से लंब। और दोस्तों के से क्या होता है? कर्ण। तो ये क्या होगा? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? साइन थीटा। लंब बटा कर्ण। ये हो गया। अब इसी तरीके से दोस्तों आप लिख लीजिए कॉस थीटा। कॉस थीटा दोस्तों आप इसी के लिख लीजिए, या दोस्तों आप इसी के सामने लिख दे दोस्तों आपको समझ में आएगा थोड़ा अच्छे से। तो ये दोस्तों हो गया। ये दोस्तों रहने दो, यहीं इसके बगल हम लिख देंगे। ये दोस्तों कॉस थीटा ए आ जाएगा। ए से आधार बटा कैसे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। दोस्तों हम इसको लिख भी दे रहे हैं ताकि आप समझ जाइए। उसके बाद दोस्तों आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब, यल से लंब, ए से आधार, लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। ये दोस्तों आपको इतना पता हो गया। अब दोस्तों क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है। अब यहीं पे लिख देते हैं इसके सामने कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। इसका उल्टा ये लंब बटा कर्ण है, कर्ण बटा लंब कर दो। क्या कर दो? कर्ण बटा लंब। क्या करेंगे? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब।
और दोस्तों कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा ये है सेक कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण, इसको क्या कर दें कर्ण बटा आधार, के से कर्ण बटा आधार। ये दोस्तों साइन कॉस टेन लेना है और इसका उल्टा कर देना है तो कोसेक से कॉट लेना है, कर्ण बटा आधार। क्या कर देंगे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और दोस्तों जैसे इसका tan का उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये है लंब बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इस तरीके से दोस्तों आपको ज्ञात कर लेना है। ये तो दोस्तों आपका सूत्र याद करने के लिए है, ये तो दोस्तों आपका ट्रिक है। तो इसी ट्रिक से याद करेंगे, ना कि दोस्तों हम इसका रट्टा मार के रखेंगे। इस ट्रिक से काम करते हुए आपको दोस्तों आसान तरीके से याद हो जाएगा। आइए दोस्तों जैसे हम आपको सवाल अब बताते हैं इसको मिटा करके। जैसे दोस्तों आपको दे दिया जाए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 3/4, तो क्या करना है कॉस थीटा और टैन थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान बताओ। आपको दोस्तों ऐसे मान दे दिया जाता है किसका मान, तो आप किसी का मान बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बना लेना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब दोस्तों क्या दिया गया साइन थीटा, साइन थीटा जैसे दोस्तों आप यहाँ पे थीटा रखो तो इस थीटा के सामने वाली भुजा दोस्तों जान लेना लंब होता है, और ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये दोस्तों क्या हो जाता है कर्ण हो जाता है। तो आप दोस्तों जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा, ट्रिक याद करो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अब दोस्तों मान लो आपको ना याद रहे तो लाल बटा कक्का, यल से लंब, साइन थीटा है पहला है तो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है आपका दोस्तों 3, 3 हो गया, कर्ण कितना हो गया 4 हो गया, लंब बटा कर्ण 3 और 4 हो गया। यहाँ पे दोस्तों आप 4 के स्थान पर 5 ले लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन सही रहेगा, नहीं दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 3 बटा मान लो दोस्तों हमने 5 ले लिया, यहाँ पे 5 हो जाएगा, मान लो कर्ण क्या हो गया आपका 5 हो गया। अब दोस्तों इसका मान नहीं पता कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों बता रहे हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों आपको समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस एक प्रमेय लगाना होता है, जो कि दोस्तों होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। समझिए कर्ण क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार तो ना ही पता है, नहीं पता है तो इसको यक्स मान लीजिए, क्या मान लेंगे यक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए यक्स का स्क्वायर। अब ये दोस्तों 5 का स्क्वायर 25, ये दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 प्लस का यक्स स्क्वायर, इस गिनती को इधर उठा लाओ, 25 - 9 बराबर एक्स स्क्वायर, 25 में से 9 गया दोस्तों 16 बराबर एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से स्क्वायर हटेगा या जहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे रूट 16 बराबर एक्स आ जाएगा। अब ये दोस्तों 16 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो एक्स बराबर हमारा कितना मान आया दोस्त 4 आ गया, आ गया 4। समझ गए। अब दोस्तों आ गया सब मान, अब हमें करना क्या है कॉस थीटा और टैन थीटा का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है ना ही पता, सूत्र याद रख लो लाल बटा कक्का से, ये होता है साइन और ये होता है कॉस, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना आया 4 आया, कितना आया 4, और कर्ण कितना आया है, कर्ण है हमारा 5, तो ये हो गया 4/5, ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। दूसरा ज्ञात करना है टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर सूत्र पता है नहीं पता है, इससे याद कर लो, साइन कास टैन लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब क्या है 3 है, आधार क्या है 4, तो 3/4। तो इस तरीके से तो दोस्तों इस तरीके से आप इसका मान बहुत आसान तरीके से निकाल लिए। नहीं समझ में आया एक सवाल और आपको बता देते हैं। आइए दोस्तों इसको पहले मिटाते हैं और एक सवाल और आपको हम बताते हैं, जगह का मान बताइए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए सबसे पहले हम इसको बना देते हैं। सबसे पहले दोस्त इसको आपको बनाना है, बना लिए, यहाँ पे ABC लिख दिए। सबसे पहले दोस्त आपको पता ना हो कास थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका लाल बटे कक्का से आप ध्यान दीजिए।
ये साइन ये कॉस, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार आपका क्या है, ये है। आधार कितना आपको दिया गया 5, कर्ण कितना दिया गया है 13, और दोस्तों आपको लंब नहीं पता है तो मान लीजिए इसका मान x। दोस्तों आपको हम ट्रिक से भी इसका मान बता सकते हैं या दोस्तों आपको हल करके भी बताएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे कर्ण बड़ा है और यहाँ पे है, तो दोस्तों लंब ज्ञात करना है तो इस कर्ण की स्क्वायर में से लंब आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो ये आपका ये मान आ जाएगा। यदि आपको आधार और लंब और आधार दिया रहे तो इसका स्क्वायर जोड़ के इसका कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। नहीं पता है तो आइए हम हल करके बता देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों कर्ण क्या है हमारा 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है नहीं पता x का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर दोस्तों 169 होता है, ये x स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर दोस्तों होता है 25, क्या होता है 25। अब इस गिनती को इधर लेके 169 माइनस 25 बराबर x का स्क्वायर। घटाओ दोस्तों 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया 2 गया 4 और 1 बराबर x का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा 144 बराबर दोस्तों x आ गया। अब दोस्तों 144 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों आएगा आपका 12, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका मान क्या आ जाएगा 12 आ गया, ये मान आपका 12 आ गया। अब दोस्तों आपको हमने क्या बताया था, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो 169 में से 25 घटा 144 ये आ गया। अब इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर जोड़ देंगे 169 आ जाएगा। तो बात तो है ना दोस्तों, इसका स्क्वायर जोड़ने पे कर्ण आ जाता है। तो फिलहाल दोस्तों आपका मान आ गया। इसको मिटा करके आइए दोस्तों हम इसका मान निकालते हैं, क्या निकालना है। तो दोस्तों आपको क्या निकालना है, सबसे पहले जान लीजिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है नहीं पता तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब आपका क्या है, ये है आपका लंब 12, कर्ण कितना है 13। ये दोस्तों क्या है आपका लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। और उसके बाद tan थीटा बराबर क्या है दोस्तों, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन कास tan, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। नहीं पता दोस्तों तो लाल बटा कक्का लिख लीजिए। लंब कितना है 12 है, आधार कितना है 5, ये आपका मान आ गया। उसके बाद कोसेक थीटा दोस्तों साइन का उल्टा होता तो ये साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 12। तो ये दोस्तों इसका मान है, इसका भी मान, इसका भी मान, इसका भी मान। तो आप दोस्तों किसी का भी मान इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको दोस्तों यह ट्रिक और दोस्तों मान निकालना बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों आपको अच्छा लगा और लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।